Hello everyone, in this video I am going to explain you about gluconeogenesis. Gluconeogenesis is the process of synthesis of glucose from non-carbohydrate source or compound such as lactate, pyruvate, glycerol, propionate, glycogenic amino acids etc. ग्लूकोनियोजेनेसिस एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें जो है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, और वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल, प्रोपियोनेट, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स और ईटीसी। ठीक, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्यों है? नॉर्मली तो क्या होता है कि हमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें ग्लूकोज के रूप में एनर्जी मिल जाती है। लेकिन क्या होता है जब हम स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं या फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते, तो उस कंडीशन में जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करती है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाती है एनर्जी के लिए। अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को फ्लो चार्ट में देखेंगे कि कैसे जो है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इसमें हम पायरुवेट से ग्लूकोज बनाएंगे। और अगर आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस याद हो तो उसमें क्या हो रहा था कि हम ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे थे, तो यहाँ पे हम पायरुवेट से ग्लूकोज बनाएंगे। हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को उल्टा कर देंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, सेम वही है, पर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो देखिए, मैं आपको इसलिए समझाऊंगी, और यहाँ पे मैंने एंजाइम्स को याद करने के लिए ट्रिक भी बनाया है, जैसे मैंने ग्लाइकोलिसिस पाथवे को भी तैयार करवाया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए उस वीडियो को। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि पायरुवेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट हम बनाते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इस वजह से हम पहले पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे, देन ऑक्जेलो एसीटेट जो है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए होता है। यहाँ पे हमारी दो जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो एटीपी खर्च होती है। ठीक, देन ऑक्जेलो एसीटेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ भी दो जीटीपी खर्च होती है। Then phosphenol pyruvate in the presence of enolase enzyme 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट होता है। देन 2-phosphoglycerate 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ phosphoglycerate म्यूटेज एंजाइम। देन 3-phosphoglycerate 1,3 bis phosphoglycerate में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ phosphoglycerate काइनेज एंजाइम। यहाँ पे भी 2 ATP जो है खर्च होगी। देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट स्प्लिटिंग रिएक्शन में कन्वर्ट होगी, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। यहाँ पे एक दो NADH मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। और ग्लिसरल डिहाइड यानी कि स्प्लिटिंग रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इजिली कन्वर्ट हो सकता है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में इजिली कन्वर्ट हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईफॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। देन यहाँ पे ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज फ्रक्टोज 1,6 बाई बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, और यहाँ से एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, और देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से लेकर ग्लूकोज तक बनने तक का जो स्टेप होता है ये भी रिवर्सिबल होता है। इस वजह से यहाँ पे नए एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज एंड फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि
इन स्टेप्स को रिवर्सिबल बनाते हैं। तो पहले फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये पूरा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस था। अब हम इसके एंजाइम्स को अगर आपको याद करना है तो इसके लिए मैंने बहुत ईजी ट्रिक बनाई है। ट्रिक है, प्यार में पेप्सी इनो पीना पड़ेगा, ग्लास तोड़ोगे और फिर पछताओगे। तो प्यार से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हो गया, पेप्सी से फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हो गया, इनो से एनोलेज हो गया, पीना से फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज हो गया, पड़ेगा से फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हो गया, ग्लास से ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, तोड़ोगे से ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज हो गया, और से एल्डोलेज हो गया, फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज हो गया, पछताओ से फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज हो गया, गे से ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हो गया। ये हमारी ट्रिक थी एंजाइम्स को लर्न करने के लिए। और आई होप साइकिल्स आपको अभी वीडियो के दौरान ही याद हो गई होगी, क्योंकि अगर आप ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स को ग्लाइकोलिसिस साइकिल अगर आपको याद है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल भी आपको इजीली लर्न हो जाएगी। बस यहाँ पे कुछ कुछ एंजाइम्स हैं जहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे एंजाइम चेंज हो चुके हैं, तो वही एंजाइम्स आपको याद करने हैं। और बाकी सब ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन को अगर उल्टा कर देंगे तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस रिएक्शन होगी। आई होप you liked my videos. If you liked, then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.